गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल ड्रेस। एक दिन गंगा और मंगा दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। टीवी में बगुलों को हवा में उड़ता देखकर मंगा कहती है, अरे वाह, ये बगुले कितने अच्छी तरह हवा में उड़ रहे हैं ना। मैं भी अगर उन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकी तो कितना अच्छा होगा ना। अच्छे से उस आसमान से पूरी दुनिया को देख सकूंगी। वो बोलती है। ये बातें सुनकर गंगा कहती है, अरे तुझे ऐसे बकवास ख्याल आते कहाँ से हैं रे? छोड़िए सासू माँ, आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती है। वैसे भी आप कभी बाहर गई हो तब जाके मेरी बातें आपके समझ में आएंगी ना। बाहर 2 कदम चलते ही आपकी सांस फूलने लगती है। ये बात सुनकर गंगा के अहंकार को ठेस पहुंचता है। तब गंगा कहती है, हा, तू अपनी तुलना मुझसे मत कर। ऐसा लगेगा जैसे बाहुबली और दीवार पर लगे चिपकली की तुलना हो रही है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। तब मंगा मुंह पर उंगली रखकर गंगा से कहती है, आपके लिए तो सब कुछ मजाक ही है। आपको बहुत अहंकार भी है सासू माँ। हाँ, बोल ले। केवल जमीन पर चलकर दुनिया देखने वाली तुझे ही इतना अहंकार हो सकता है, तो हवा में पक्षियों के साथ उड़ते हुए पूरे गांव को देखा है मैंने। मुझे कितना गर्व होना चाहिए बहुरानी। ये बातें सुनकर मंगा चौंक उठी। हाँ, क्या सासू माँ, अभी आपने क्या कहा? आप हवा में पंछी के जैसे उड़ी थी। अरे वाह! अरे लड़की, पंछी की तरह उड़ना ही नहीं, मैंने तो उन पंछियों से बातें भी की हैं, उनकी सारी बातें भी सुनी और भी बहुत कुछ किया था मैंने। ये सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ सासू माँ, आप वैसे कैसे कर पाई? प्लीज मुझे भी बताओ ना। तब गंगा बोली, रुक जा, इतना हड़बड़ी क्यों? कुछ बताने की देर है बस, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर अपने पुराने अटैची में से एक मैजिकल ड्रेस को निकालकर मंगा को दिखाती है। ये देख, ये मैजिकल ड्रेस है। इसे पहनने से हम भी हवा में पंछियों की तरह उड़ सकते हैं। उड़ना ही नहीं, पंछियों से बातें कर सकते हैं और उनकी बातों को हम सुन भी सकते हैं। ये सब सुनते ही मंगा की आंखें 1000 वाट बल्ब की तरह चमकने लगी। उसे भी उस ड्रेस को पहनकर आसमान में उड़ने का बड़ा दिल करता है। तब वो गंगा से पूछती है, अरे वाह सासू माँ, मैं एक बार ये ड्रेस पहनकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर आ जाऊंगी सासू माँ। प्लीज मुझे दीजिए ना सासू माँ, प्लीज। तब गंगा, मैं नहीं देने वाली तुझे। अगर तुझे दिया तो तू जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करके ही आएगी। प्लीज सासू माँ, बस एक बार दीजिए ना प्लीज। मैं वादा करती हूँ मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। सासू माँ, प्लीज सासू माँ। इस तरह मंगा गंगा से बहुत याचना करती है। मंगा के शोर से थककर गंगा वो ड्रेस मंगा को दे देती है। उसे पहनकर मंगा हवा में आराम से उड़ जाती है। अरे वाह! मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सपना है या सच? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मंगा बड़े आराम से काफी देर तक हवा में यूं ही उड़ती रहती है। थोड़ी देर के बाद गंगा बाहर आकर देखती है। मंगा को अभी भी हवा में उड़ता देखकर गंगा बोलती है, अरे ओ लड़की, बहुत हुआ उड़ना, जरा नीचे आ जा। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों की करती है। आज भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी ये। अरे ओ छोरी, ध्यान से, इस बार तूने कोई गड़बड़ की तो मत कहना। ऐसा बोलकर वहां से चली गई। मंगा अभी भी हवा में बड़े आराम से उड़ते हुए मस्ती कर रही थी। तभी उधर से जाते हुए 2 बगुले
मंगा को देखकर बहुत डर जाते हैं। डर के मारे कांपते हुए बगुलों को देखकर मंगा हंसने लगी। अरे ऐसा क्यों डर रहे हो? उड़ते हुए मानव को तुमने कभी देखा नहीं क्या पहले? वैसे भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, एंजल हूँ, एंजल। ऐसा बोलकर वो जोर से हंसती है। मंगा की बातें सुनकर उन दोनों बगुलों का ईगो हर्ट होता है। तब उन दोनों बगुलों को मंगा पे बहुत गुस्सा आता है। तब एक बगुला दूसरे बगुले से कहता है, देखा इसे, हमारे एरिया में आकर हमसे ही जबान लड़ा रही है। ऐसा नहीं, कुछ न कुछ करके इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलकर वो मंगा से कहती है, अरे ओ, तुम एंजल हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि खजाना कहाँ है। ये बात सुनकर मंगा लालच से उन बगुलों से इस तरह पूछती है, क्या कहा? खजाना? कहाँ है खजाना? तब बगुला बोलता है, हाँ खजाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि खजाना कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें ले चलती हूँ वहाँ। लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ तेज उड़ना होगा। अंधेरा होने से पहले ही हमें पहुँचना है। वो बोलती है। तब मंगा भी हाँ बोलकर उन बगुलों के पीछे तेजी से उड़ने लगती है। अचानक दोनों बगुले अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तेजी से उड़ते हुए आ रही मंगा को किसके पीछे जाना है पता नहीं चलता और कंफ्यूज होकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने वाले पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ की लटों में उलझकर उसका मैजिकल ड्रेस फट जाता है। तब मंगा उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर वहीं हवा में झूलते हुए लटकती रहती है। मंगा का उस तरह देखकर बगुलों ने मंगा से कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो एंजल हो ना, तो उड़ो ना और उड़ो। हमने तुम जैसे कितनों को देखा होगा। इस तरह हंसते हुए वो बगुले वहां से चले गए। मंगा रोते रोते धीरे से उस डाली को पकड़कर नीचे उतरती है। रोते रोते बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर घर पहुंचती है। मंगा का चेहरा देखकर गंगा को सब समझ में आ जाता है। क्या हुआ? फिर से कोई गड़बड़ करके आई है क्या? तू और तेरी बचकानी हरकतें। मंगा को देखकर गंगा जोर से हंसती है। तब मंगा मन ही मन सोचती है, मैं थक हार कर इतनी मुश्किल से घर पहुंची हूँ और आप मुझे देखकर हंस रही हो। बताऊंगी, अगले एपिसोड में आपको सबक जरूर सिखाऊंगी। हाँ। IPL वर्सेस बिग बॉस। एक दिन मंगा अपना घर साफ कर रही थी तो टीवी में न्यूज रिपोर्टर कुछ कह रही थी। क्रिकेट के फैंस जिस IPL मैच के इंतजार में आंखें टिकाए बैठे थे, इस सीजन का पहला मैच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। ये बात सुनकर मंगा मन में सोचती है, अरे वाह, आज से IPL क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है तो फिर खूब बैटिंग करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इस बार मैं धोनी पे बेट लगाऊंगी। इस तरह वो मन में सोचती है। मन ही मन खुश हो रही थी। IPL के लिए मंगा बड़ी आशा लेकर इंतजार कर रही थी। जब तक वो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है, गंगा टीवी में बिग बॉस देख रही होती है। ये देखकर मंगा मन में सोचती है, हाय राम, लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये बुढ़िया IPL मैच के टाइम पर ही बिग बॉस लगाकर बैठ गई। वो सर पकड़कर बैठ जाती है। जो भी हो, आज मैं किसी भी तरह IPL मैच देख कर रहूंगी, बेट लगाऊंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हाँ। ऐसा मन में ठानकर वहीं रखी टीवी रिमोट को लेकर बिग बॉस चैनल के बदले क्रिकेट वाला चैनल लगा देती है। इधर गंगा बड़े ध्यान से बिग बॉस देख रही थी, लेकिन जब मंगा चैनल बदल देती है तो गंगा को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बोलती है, ये क्या, ज्यादा अकड़ आ गई है क्या तुझमें? मैं यहाँ बिग बॉस देख रही हूँ ना,
तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? चैनल क्यों बदल डाला? इस तरह से जोर से डांटकर गंगा मंगा के हाथों से रिमोट छीन लेती है। तब मंगा गंगा से कहती है, अरे बिग बॉस का क्या है सासू माँ, अभी जो कुछ भी हुआ उसे पूरा रात को फिर से टेलीकास्ट करते हैं ना, तब देख लेना, अभी मैं आईपीएल देखूंगी। ऐसा बोलकर वो रिमोट वापस लेकर आईपीएल लगा देती है। तब गंगा कहती है, अरे लड़की, आईपीएल का क्या है, रात को वापस उसका हाइलाइट्स देता है ना, तब देख लेना, अभी तो मैं बिग बॉस ही देखूंगी। ऐसा बोलकर वो रिमोट लेकर बिग बॉस लगा देती है। इस तरह दोनों एक दूसरे से रिमोट छीनते हुए टीवी के चैनल बदलते जा रहे थे। आज मैं जो भी हो सलमान खान सर को देखकर ही रहूंगी। आज किसी भी हालत में मुझे धोनी का 6 मारते हुए देखना ही होगा। सलमान खान नहीं, धोनी। बिग बॉस नहीं, आईपीएल। इस तरह एक के बाद एक चैनल बदलने की वजह से वो टीवी खराब हो जाती है। तब दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखकर एक दूसरे से मुंह फेरकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गंगा इस तरह जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर मंगा सोचती है, ये क्या, ये मेरे सासू माँ की आवाज ही है ना, क्या देखकर इतना ज्यादा हंस रही है। ऐसा सोचकर वो गंगा के कमरे में जाकर देखती है। कमरे में गंगा वीआर लगाकर आराम से बिग बॉस देख रही थी। गंगा वीआर में देखते हुए कहती है, नमस्ते सलमान भाई। नमस्ते गंगा ताई, बिग बॉस हाउस कैसा है? उसने कहा। ये देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मेरी सासू माँ इसमें बिग बॉस देख रही है, किसी भी तरह मुझे इस वीआर को हथियाना ही होगा। वो अपने मन में सोच लेती है। गंगा बिग बॉस देखकर मैजिकल वीआर को बगल में रखकर सो जाती है। इधर मंगा चुपके से जाकर उस वीआर को अपने कमरे में ले आती है। उस वीआर को अपने आंखों में लगाने के बाद मंगा आईपीएल कहकर बोलती है। तुरंत मंगा आईपीएल चल रहे क्रिकेट के ग्राउंड में ही पहुंच जाती है। तब मंगा मन में सोचती है, अरे वाह, इसका मतलब ये मैजिकल वीआर है। कहाँ? अरे वाह रे वाह, ये कितना अच्छा है ना। मैंने आईपीएल कहा तो इसने मुझे सीधे आईपीएल क्रिकेट ग्राउंड पर ही ले आई। वाह वाह। इस तरह वो मन में बहुत खुश हो रही थी। जब वहां का बॉलर उसके अंदर से चला जाता है, वो समझ जाती है कि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अरे वाह, इसका मतलब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सबको देख सकती हूँ। वाह मंगा, तू तो बड़ी स्मार्ट है। इस तरह उसने मन में सोचा और खुशी खुशी आईपीएल मैच देखने लगी। तभी बैटिंग के लिए धोनी मैदान में उतरा। तब मंगा मन में सोचती है, अरे वाह धोनी भाई, कितने दिन हो गए आपको देखकर। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। तभी बॉलर ने बॉल फेंकी। जब धोनी ने उसे जोर से मारा तो वो बॉल सीधे मंगा की ओर तेजी से आने लगा। वो डरने लगी कि कहीं उसे बॉल न लग जाए और डर के मारे, अरे ये क्या, बाप रे बाप, ये बॉल तो बड़ी तेजी से मेरी ही ओर आ रहा है। कहते हुए वो पीछे हट जाती है और टांग फिसलकर गिर जाती है। आई माँ, मेरी तो कमर टूट गई रे, हे भगवान। इस तरह दर्द से करार रही थी, लेकिन गिर जाने की वजह से वीआर भी टूट गया था। कुछ टूटने की आवाज आते ही गंगा वहां आकर देखती है। अपना वीआर टूटा हुआ देखकर गंगा गुस्से से बोलती है, अरे बाप रे, ये तूने क्या कर दिया रे? सासू माँ, वो क्या हुआ कि? तब गंगा गुस्से से कहती है, तूने मेरी मैजिकल वीआर को तोड़ डाला। तेरी वजह से टीवी खराब हो गई और अब मेरी मैजिकल वीआर को भी तोड़ डाला तूने। यूं बातों से तू नहीं समझेगी, अभी तेरी खबर लेती हूँ, रुक जा। ऐसा बोलकर गंगा अंदर जाती है।
उसके जाते ही मंगा, हे भगवान, लगता है सासू माँ बड़े गुस्से में है। मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो मेरा कचुम्बर निकाल देगी। ऐसा सोचकर मंगा अपने कमरे में भाग जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये ज़रूर बताना। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।